Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone. Today we will work in two subjects. First in maths and second in Hindi. We will start with maths and students, this is your maths book Matrix Pre-Primer. बच्चों आज हम टू सब्जेक्ट्स में वर्क करेंगे. पहले हम मैथ्स में वर्क करेंगे और उसके बाद हम हिंदी में वर्क करेंगे. और ये आपकी मैथ्स की बुक है मैट्रिक्स प्री प्राइमर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 4. और अब हम आपकी मैथ्स की बुक के पेज नंबर 4 पर हैं. तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 4 निकालेंगे. पेज नंबर 4. एंड आवर टुडेज टॉपिक इज कंपैरिजन taller and shorter. It's a concept, right? Taller and shorter. Tall means होता है लंबा और short means होता है छोटा, right? और जब हम दो चीजों में, दो कोई भी ऑब्जेक्ट हो या दो एनिमल हो या दो कोई भी पर्सन हो, जब हम उनमें कंपैरिजन करते हैं बड़ा या छोटे का, तो वहां पर क्या है? टॉलर एंड शॉर्टर, राइट? तो यहां पर आप पिक्चर के थ्रू देखेंगे, एक तरफ जिराफ बना हुआ है और एक तरफ जेब्रा बना हुआ है ना? तो यहां पर क्या लिखा है? जिराफ इज टॉलर देन द जेब्रा. क्या कह रहा है वो? कि टॉलर मीन्स लंबा. तो जिराफ इज टॉलर देन द जेब्रा. जिराफ जो है वो जेब्रा से लंबा है, राइट? उसके बाद नीचे यहां पर जेब्रा इज शॉर्टर देन द जिराफ. और जेब्रा जो है वो जिराफ से छोटा है, राइट? तो ये है इन दोनों का कंपैरिजन कि जिराफ जो है वो टॉलर है और जेब्रा जो है वो शॉर्टर है, राइट? तो इसी तरीके से यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू कुछ और भी आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं. आपको उसकी एक्सरसाइज करनी है. देखते हैं क्या है यहाँ पे. राइट टी फॉर द टॉलर वंस. यहाँ पर आपको दो पिक्चर दी गई हैं, उसमें से क्या करना है? आपको टी लिखना है जो कि टॉलर हो. दोनों में से जो टॉलर होगी उसमें आपको क्या करना है? टी लिखना है, ठीक है ना? अब दो अलमीराज हैं यहाँ पर, ठीक है ना? 2 अलमीराज है. अब उसमें से आपको देखना है कि टॉलर कौन सी है. टॉलर मीन्स लंबी और शॉर्टर मीन्स छोटी, ठीक है? तो टॉलर कौन सी है? टॉलर ये है, टॉलर है ना? तो हम इसके नीचे वाले बॉक्स में यहाँ पर टी लिख देंगे. ये हमने टी लिख दिया, राइट? उसके बाद यहाँ पर एक साइड में एक मैन बना है और एक साइड में एक बच्चा बना है. अब इन दोनों में से टॉलर कौन सा है? ये टॉलर है ना? ये लंबा है. तो फिर हम यहाँ पर टी लिख देंगे. उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे. अब यहाँ पर लिखा है कि टिक द शॉर्टर ऑब्जेक्ट्स. मतलब कि जो दो ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं उसमें से शॉर्टर मीन्स छोटा, राइट? तो ध्यान रखेंगे, टॉलर मीन्स लंबा और शॉर्टर मीन्स छोटा. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? टिक द शॉर्टर ऑब्जेक्ट्स. जो 2 ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हैं उसमें से जो शॉर्टर है, मतलब कि जो कि छोटा है, उसमें आपको टिक करना है. तो ये तो टॉलर है क्योंकि ये लंबा है और ये शॉर्टर है, तो हमें शॉर्टर वाले में टिक करना है. तो हम इसके नीचे टिक कर देंगे. हमने यहाँ पर टिक कर दिया. उसके बाद ऐसे ही इधर ये 2 लैडर्स हैं, सीढ़ियां हैं, ठीक है ना? तो इसमें हमें शॉर्टर में करना है. तो ये शॉर्टर है तो हम इसके नीचे टिक कर देंगे, राइट? तो समझ में आया आपको? टॉलर मीन्स लंबा और शॉर्टर मीन्स छोटा. जब भी हम 2 ऑब्जेक्ट्स में या है ना 2 पर्सन में जब भी हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा लंबा है और कौन सा छोटा है, तो वहां पे टॉलर और शॉर्टर आएगा. लेकिन ध्यान रखेंगे कि टॉलर मीन्स लंबा और शॉर्टर मीन्स छोटा, राइट? उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 8 पर, राइट? और अब हम आपकी बुक के पेज नंबर 8 पर हैं. पेज नंबर 8. तो 8 पर हमें एक और कंपैरिजन है. यहाँ पर क्या है? इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए लिखा है ऊपर इनसाइड और आउटसाइड. तो इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ, राइट? जैसे जब आप क्लास में आते हैं तो आप क्या बोलते हैं? मे आई कम इन,
है ना, क्या बोलते हैं, मे आई कम इन, मतलब कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इन का मतलब होता है अंदर, और आउट का मतलब होता है बाहर, और साइड का मतलब होता है तरफ। तो इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, और आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, पिक्चर के थ्रू कुछ समझाया गया है। देखिए, चिक्स आर इनसाइड द नेस्ट। अब वो क्या कह रहा है, चिक्स। चिक्स किसे बोलते हैं, जो कि चिड़िया के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो चिक्स आर इनसाइड द नेस्ट, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ है, किसके, नेस्ट के, नेस्ट के अंदर है ना, अंदर बैठे हैं, अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर चिक्स आर इनसाइड द नेस्ट, राइट। और नीचे लिखा है BIRDS, बर्ड्स आर आउटसाइड द नेस्ट। अब वो कह रहा है कि बर्ड्स जो है वो आउटसाइड है नेस्ट के, मतलब कि वो नेस्ट के बाहर हैं, है ना। अंदर कौन है, उनके बच्चे हैं, चिक्स हैं, और बर्ड्स जो हैं वो कहाँ है, आउटसाइड है। तो इनसाइड मतलब अंदर, और आउटसाइड मतलब बाहर। ये ध्यान रखेंगे, इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। अब यहाँ पे एक्सरसाइज करनी है हमें एक, टिक द ऑब्जेक्ट दैट इज इनसाइड, राइट। हमें उस ऑब्जेक्ट पर क्या करना है, टिक करना है जो कि इनसाइड है, मतलब कि अंदर की तरफ है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बास्केट है, और उसमें क्या है, ये जो मैंगो है वो इनसाइड है, मतलब अंदर की तरफ है, और एप्पल है बाहर की तरफ, है ना। ये तो अंदर नहीं है, टोकरी के बाहर है। तो अंदर कौन सा है, ये है। तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे, इनसाइड में करना है आपको, है ना। उसके बाद यहाँ पर नीचे ये बॉक्स है, और बॉक्स में जो पेंसिल है वो आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, और इरेजर है अंदर की तरफ, इनसाइड है, बॉक्स के अंदर है ना। तो ये इनसाइड है, तो हम यहाँ पर इस पर टिक कर देंगे, इनसाइड वाले पर। हमें अंदर की तरफ वाले पर टिक करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, क्रॉस द ऑब्जेक्ट दैट इज आउटसाइड। अब वो क्या कह रहा है, इस तरह का क्रॉस करना है हमें, किस पर, जो ऑब्जेक्ट आउटसाइड है, मतलब कि बाहर है, जो ऑब्जेक्ट बाहर है उस पर हमें कट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बैग है, और बैग में ये बुक्स अंदर की तरफ है, इनसाइड है, और ये वाली आउटसाइड है। तो हमें किस पर करना है, आउटसाइड वाले पर क्रॉस करना है। तो हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, ये आउटसाइड है, ये बाहर की तरफ है ना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर ये एक टब दिया है, और उसमें एक फ्लावर यहाँ पर इनसाइड है, अंदर की तरफ है, और ये रोज फ्लावर यहाँ पर आउटसाइड है। तो हमें आउटसाइड पे कट करना है, जो बाहर की तरफ है उसको कट करना है। तो हम इसको कट कर देंगे, राइट। तो समझ में आया आपको, इनसाइड का मतलब अंदर, और आउटसाइड का मतलब बाहर। तो उसी से रिलेटेड हमने ये एक्सरसाइज करी, यहाँ पर टिक करा जो इनसाइड था उस ऑब्जेक्ट को, जैसे कि यहाँ पर मैंगो था, और यहाँ पर इरेजर बॉक्स के अंदर था, इनसाइड था। और उसके बाद सेकेंड वाली एक्सरसाइज में हमें आउटसाइड वाली चीज को कट करना था। तो हमने यहाँ पर ये वाली बुक्स को कट कर दिया क्योंकि ये आउटसाइड है, और यहाँ पे हमने इस फ्लावर को कट किया क्योंकि ये भी आउटसाइड है, ये इनसाइड नहीं है, ये उसके बाहर है ना, राइट। एंड नेक्स्ट, अब हम पेज नंबर 9 पर। तो अब हम आपकी बुक के पेज नंबर 9 पर हैं, और पेज नंबर 9 पर आपके लिए एक और है कंसेप्ट। वो कौन सा है, सेम और डिफरेंट। क्या है, सेम एंड डिफरेंट। सेम मतलब होता है एक जैसा, और डिफरेंट मतलब होता है अलग, राइट। तो सेम मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है, आप क्लास में होते हैं और आपके पास और आपके किसी फ्रेंड के पास एक जैसी सेम नोटबुक होती है ना, या फिर बॉटल आपकी एक जैसी होती है, कलर भी उसका एक जैसा होता है, तो वो सेम हो गया, एक जैसी दिखने वाली चीजें। और जो एक जैसी नहीं दिखती है, ना वो साइज में ना वो कलर में, तो वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पर सेम और डिफरेंट। अब जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2 पेन्स बने हुए हैं ना। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं हमें, इनका कलर भी एक जैसा है, साइज भी एक जैसा है, तो ये क्या है, सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक तरफ यहाँ कैमल बना हुआ है, और एक तरफ यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक तरफ यहाँ पर जिराफ बना हुआ है ना। तो कैमल अलग एनिमल है और जिराफ अलग है, दोनों हाइट में, कलर में, है ना, दोनों ये अलग अलग हैं।
तो ये सेम नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंट है। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और ये यहाँ पर जो दोनों पेन है यहाँ पर जो वो सेम है, तो सेम और डिफरेंट, जो एक जैसे दिखने में, कलर में, साइज में जो एक जैसी होती है वो सेम होती हैं, और जो एक जैसी नहीं होती हैं वो डिफरेंट होती है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या एक्सरसाइज दी गई है। यहाँ पे है टिक द फ्लावर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। यहाँ पर कुछ फ्लावर दिए गए हैं आपको उस फ्लावर को टिक करना है जो और फ्लावर से डिफरेंट है, मतलब कि जो और फूलों से अलग है। डिफरेंट मतलब अलग। तो यहाँ पर आप देखिए ये और ये तीनों सेम है, और यहाँ पर ये बीच में क्या है, ये डिफरेंट है, ये इन तीनों से अलग है ना। ये भी है एक जैसा है, ये तीनों के तीनों एक जैसे हैं, और ये डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, इसके नीचे टिक कर देना है जो डिफरेंट फ्लावर है। तो ये अलग है इनसे, तो इसलिए हमने इस पर टिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट में सर्कल द ऑड वन आउट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर उसको सर्कल करना है जो अलग है उनसे। अब जैसे यहाँ पर 2 बलून्स हैं रेड कलर के और 1 है ब्लू कलर का, है ना। तो कौन सा अलग है इनमें से, ये है ना। तो इसको हम सर्कल कर देंगे ब्लू वाले को। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में अब यहाँ पर क्या है अलग, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी स्टार है, ये भी स्टार है, ये दोनों सेम है। तो डिफरेंट अलग क्या है इसमें, ये मून है ना। तो इसको सर्कल कर देंगे हम। तो हमने ये सर्कल कर दिया, राइट। तो ये था आपका सेम और डिफरेंट। तो आपको समझ में आया होगा, सेम मतलब एक जैसा और डिफरेंट मतलब जो अलग होता है, चाहे वो साइज में हो चाहे वो कलर में हो, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, सेम एंड डिफरेंट। एंड नेक्स्ट वी आर ऑन पेज नंबर 62, और अब हम आपकी मैथ्स की बुक के पेज नंबर 62 पर हैं। और पेज नंबर 62 पर जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा हैंडलिंग। क्या है, डाटा हैंडलिंग। अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज डाटा हैंडलिंग। ठीक है ना। तो जहां पर हमें नंबर्स का और ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करना होता है उसको बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। अब डाटा हैंडलिंग क्या है ये हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं, ये देखिए, है ना। ये फ्रूट्स दिख रहे हैं आपको, और अलग अलग फ्रूट्स हैं, ये एक जैसे नहीं है। यहाँ पर पाइनएप्पल भी है, एप्पल भी है, ऑरेंज भी है और प्लम भी है। तो यहाँ पर ये अलग अलग फ्रूट्स हैं और काफी सारी नंबर्स में हैं। तो हमें क्या करना है इसमें, अब देखते हैं नीचे, काउंट एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ ईच फ्रूट इन द बॉक्स। अब यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग फ्रूट बने, जैसे सबसे नंबर 1 पे है प्लम, फिर है एप्पल, फिर है पाइनएप्पल एंड लास्ट में है ऑरेंज, जो कि चारों फ्रूट्स यहाँ ऊपर भी आपको इसमें दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, 1 बाय 1 इन फ्रूट्स को यहाँ पर ऊपर जो दिए हैं उनको काउंट करना है कि कितने फ्रूट्स हैं यहाँ पर, और फिर उनके नीचे जो बॉक्स दिया है उसमें उसे लिखना है। तो इसको बोलते हैं डाटा हैंडलिंग, कि आपने उनको कलेक्ट किया, ठीक है ना, उनके नंबर्स को काउंट किया और वहां पे उनका डाटा लिखा कि वो चीजें कितनी है हमारे पास। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला फ्रूट है प्लम। अब हमें यहाँ ऊपर पिक्चर में देखना है कि कितने प्लम है यहाँ पर, हम उनको काउंट करेंगे और नीचे उसमें लिखेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए 1 टिक करते हुए चलेंगे, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर 5 प्लम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नीचे प्लम वाले बॉक्स के नीचे लिख देंगे 5। यहाँ पर हमने लिख दिया 5। उसके बाद नेक्स्ट फ्रूट है एप्पल। तो एप्पल काउंट्स करेंगे यहाँ पर कि कितने एप्पल हैं। तो यहाँ से करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 एप्पल्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर पाइनएप्पल है। अब पाइनएप्पल काउंट करेंगे कितने हैं यहाँ पर, 1, 2 एंड लास्ट में यहाँ पर ऊपर दिख रहा है 1 हमें, ये 3, ठीक है ना। 3 पाइनएप्पल्स हो गए, 1, 2 एंड 3। टोटल कितने पाइनएप्पल्स हो गए यहाँ पर, 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, राइट। उसके बाद लास्ट में है ऑरेंज। अब ऑरेंज काउंट करेंगे कितने ऑरेंज है यहाँ पर, 1,
2, 3 and 4, राइट। 4 ऑरेंजेस है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। तो यहाँ पर सारे फ्रूट्स का डाटा हमारे पास आ गया कि कौन से फ्रूट हमारे पास कितने हैं। जैसे कि प्लम थे 5, एप्पल्स थे 6, पाइनएप्पल थे 3 एंड ऑरेंज थे 4, राइट। तो इसी को बोलते हैं डाटा हैंडलिंग, कि हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स थे और हमने सबको काउंट किया और उनके नंबर्स को यहाँ पर लिख दिया, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से फ्रूट्स को काउंट करेंगे 1 बाय 1 और देखेंगे कि देखिए हमारा कोई भी फ्रूट छूटा नहीं है। हमने सबको काउंट कर लिया है क्योंकि हमने टिक किया था, तो टिक सब में है ना। अगर टिक नहीं होता तो इसका मतलब वो काउंट नहीं हुआ है। हमने सबको टिक किया है तो यहाँ पर इसका मतलब सब काउंट हो गए हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा डाटा हैंडलिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अब चलते हैं आपके सेकेंड वर्क में, हिंदी में। एंड नाउ वी आर ऑन योर हिंदी नोटबुक। और बच्चों अब हम आपकी हिंदी की नोटबुक पर हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर से ही जुड़ी हुई एक्सरसाइज। मतलब कि इसमें मैंने आपके लिए 2 अक्षर और 3 अक्षर और 4 अक्षर तीनों की एक एक्सरसाइज रेडी की है। उसमें क्या करना है आपको करना यह है कि चित्र पहचान कर नाम लिखिए। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं आपके लिए, राइट। अब आपको वो पिक्चर्स 2 अक्षर वाली भी हैं, 3 अक्षर वाली भी हैं और 4 अक्षर वाली भी हैं। आपको उन्हें पहचानना है और उनका नाम उसके आगे लिखना है, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली पिक्चर जो है यहाँ पर वो है, उसको क्या बोलते हैं हम, वेरी गुड, इसे बोलते हैं घर, राइट। तो इसके आगे हम यहाँ पर लिख देंगे घर। उसके बाद सेकंड पिक्चर है, क्या बोलते हैं इसको, यहां से पानी आता है, वेरी गुड। सबके बाथरूम्स में लगे होते हैं, किचन में लगे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, वेरी गुड, नल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं, कलश नहीं, क्या बोलते हैं इसे, कमल। क्या है ये, कमल का फूल है ना, कमल। ये हमारा राष्ट्रीय फूल भी है, कमल, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं, वेरी गुड, इसे बोलते हैं मटर की सब्जी बनती है ना। और मटर अधिकतर विंटर्स में ही ज्यादा मार्केट में आते हैं, बाजार में हमें ज्यादातर विंटर्स में मटर दिखते हैं, ठीक है। तो मटर। उसके बाद नेक्स्ट है, ये किस चीज की पिक्चर है, यस, इसे बोलते हैं बटन। तो सबसे पहले ब आ रहा है तो ब लिखेंगे, फिर ट आ रहा है ट लिखेंगे, फिर न तो न लिखेंगे, बटन, ठीक है ना। बटन सभी ने देखे होंगे, कपड़ों में लगे होते हैं, शर्ट में, पैंट में, है ना, जिससे हम उसको बंद करते हैं किसी भी कपड़े को, तो उसे बटन बोलते हैं। या फिर शो के लिए भी कई बार कपड़ों में लगे होते हैं बटन, अलग अलग तरीके के। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, इस पेड़ को क्या बोलते हैं, 4 अक्षर वाले शब्दों में से बरगद, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे गद, बरबर गद, बरगद। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, इसको बोलते हैं शरबत, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बत, शरबत। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पे, शलजम, वेरी गुड, क्या बोलते हैं इसको, शलजम। इसकी सब्जी भी बनती है और इसको कई लोग कच्चा भी खा लेते हैं ना, सैलेड के रूप में। तो जम, शलजम। जो 4 अक्षर वाले शब्द होते हैं उनको आप 2-2 अक्षर करके पढ़िए, जैसे शल,
जम जम, शल जम, शलजम, राइट। तो ये बच्चों ये हो गई हमारी आज की एक्सरसाइज, जिसमें कि आपको क्या करना था, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखने थे। तो हमने क्या क्या लिखे हैं, सबसे पहले हमने लिखा घर घर, फिर हमने लिखा न ल नल, फिर लिखा कमल कमल, फिर लिखा मटर मटर, बटन बटन, बरगद बरबर, गद गद बरगद, फिर लिखा शर शर, बत बत, शरबत शरबत, शल शल, जम जम, शलजम, राइट। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की एक्सरसाइज, जिसमें 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर तीनों का अभ्यास था। इसको आप ध्यान से देखेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे और साफ साफ हैंड राइटिंग में अपनी हिंदी की नोटबुक में ये काम आप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.